अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? आप अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास दो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मैं आपको गाइड करूंगा अपने इस व्लॉग से। या तो आप अमेरिका जा सकते हैं और या तो आप जा सकते हैं यूके। मेरी ज़ाती एडवाइस ये है कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, पैसे आपके उतने ही लगने हैं, आपको ओवरऑल जो है अमेरिका ज़्यादा सूट करता है स्टूडेंट वीज़ा पे। शर्त ये है कि आपकी ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, अगर मास्टर्स किया हुआ है या आपने अपनी जो है इंटर किया हुआ है, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम गैप होना चाहिए पिछली डिग्री में। ओवरऑल आपका जो एक्सपेंस है, करेंटली एक्सपेंस आपकी जेब में 18 से 20 लाख रुपए होना चाहिए मिनिमम अमेरिका जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे, और 65 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब अगर 65 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपके पास नहीं है तो ये मार्केट से जस्टिफाई हो जाती है और थ्रू इन्वेस्टर आप अपने अकाउंट में 65 लाख की बैंक स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। दैट्स अनदर टॉपिक, उसके बारे में व्लॉग्स कर चुका हूँ। आपकी जेब में 20-22 लाख रुपया होना चाहिए और आप उसको मद्देनज़र रखते हुए, आप उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए की एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि उसमें ज़्यादातर कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती। यूएसए में सिर्फ और सिर्फ आपका सारा का सारा वीज़ा डिपेंडेंट होता है आपकी पर्टिकुलरली आपके उसके ऊपर, आपकी जो ओवरऑल आपके इंटरव्यूज़ के ऊपर। यूएसए में अगर आप जा रहे हैं तो उन्होंने आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले ही कर दी होती है। बेहतरीन तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है यूएसए अप्लाई करने का, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डिग्री, सबसे पहले आपकी जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी एफएससी है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, उनको सबसे पहले आप एचईसी से वेरीफाई करवाएंगे और ये लाजमी है करवाना। जब आप एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा देंगे तो उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे, वो भी अटैच करवा देंगे। और ये काम आप पहले से ही कर लें। अगर ये काम नहीं किया वरना तो बाकी छोड़ने अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले ये काम है, आपको वैलिड आईडी होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट 10 साल का पहले से ही बनवा के रख लें, ये भी ज़रूरी है। और अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी पहले से ही बनवा के रख लें। ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपने हाथ में ये ज़रूरी हैं, इनके अलावा आपका नहीं जाएगा। अगर आपके आईडी कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, नाम की, उसको दुरुस्त कर लें। बेफॉर्म के नाम पे कोई प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त कर लें। उसके बाद साथ साथ जो है ओवरऑल अपनी एफआरसी, एमआरसी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ये सारे कंप्लीट करें। ये कोई 10 किलो के नहीं होते, ये हार्डली 8 से 10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप इसको कंप्लीट करके एक फ़ाइल बना के रखें। जब आप ये कर लेते हैं तो आप अपनी इनटेक में जाते हैं। लेटर सपोज फरवरी की इनटेक है, हर साल में 2 इनटेक्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की। आप किसी भी स्टेट में कोई भी यूनिवर्सिटी आप लॉग कर सकते हैं और ये आपको गूगल से मिलेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट एक प्रोवाइड कर सकते हैं कि फ़लानी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। अमेरिका में आपने करना है कि आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो आप उनका एक टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड किया इधर उन्होंने आपको एडमिशन देना है कि नहीं देना। अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है, आपने उनकी फ़ीस भरनी है। जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो भी कुछ डॉलर में फ़ीस है, राउंड अबाउट लाख 1.5 लाख रुपये आपका कैश इन हैंड, मे बी 50-60 हज़ार से लेकर 3-4 लाख तक आपका अप्लाई करने में लग जाता है। आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद जब भी अगर आपने उसका टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर जनरेट करते हैं। उस ऑफर लेटर पे अब आपका काम एम्बेसी में कि आपने वीज़ा लगवाना है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको ये कहती हैं कि आपने अपनी फ़ीस वीज़ा प्रोसेस से पहले सबमिट करवानी है, उनकी तरफ आप मत जाएँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको कहती हैं कि आप वीज़ा प्रोसेस बाद में करें, मतलब पहले वीज़ा प्रोसेस कर ले फिर फ़ीस जमा करवाएं, उनको आपने लॉक करना है। जब आपके पास लेटर आ जाता है, उस लेटर को अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। आप सिर्फ यूएसए में जो अप्लाई करते हैं उनकी ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अप्लाई कर देते हैं। जी आपने एक स्टूडेंट वीज़ा आपने अप्लाई करना है। ये अप्लाई करने से पहले आपके अकाउंट में 65 लाख रुपये होना चाहिए। ये अप्लाई करने से पहले 65 लाख रुपए की अमाउंट अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में इन्वेस्टर्स आपको ये ऑफर करते हैं, वो 65 लाख रुपए की अमाउंट आपके अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं और वो आपसे इसका प्रॉफिट जनरेट करते हैं। दैट्स अनदर डोमेन। इस बात पे मैं कभी भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना मैं इसकी गाइडेंस दूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट कम्स ऑन द इंटरेस्ट फैक्टर। मेरी ज़ाती राय ये है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जाता। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, जिन लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा में जाना होता है वो किसी न किसी इन्वेस्टर से पैसे लेकर अपने अकाउंट में डलवाते हैं। 1-1.5 महीने तक आप एग्रीमेंट होता है तो वीज़ा आ जाता है, उनके पैसे वापस कर देते हैं। या अगर ऐसा नहीं है तो अपने किसी भी ब्लड रिलेशन से पैसे रखवा दें अपने अकाउंट में, उसको चेक लेके दे दें, यार जैसे मैं यहाँ से मेरा वीज़ा है आप अपने पैसे निकलवा लेना। दिस इज़ मैनेजेबल, दिस इज़ नॉट अ बिग टास्क। आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आप अपने अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका सारा प्रोसीजर है। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। आपने जाना है एम्बेसी में, अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू करने वाला डिसाइड करेगा। बी नेचुरल, आप नेचुरली अपना माइंड बना लें कि आपने स्टडी वीज़े पे ही जाना है। तो इंटरव्यू वाले को ये भनक ना देने देनी आपने
कि आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि जी आपका जो है वहाँ पे पढ़ना तो आपने है नहीं, अपने काम धंधा ढूंढना है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने सिंपल रहना है, मैंने वहाँ पर पढ़ने जाना है और डेट सेट, मेरे पास पैसे पड़े, मैं अपने फाइनेंसेस अफोर्ड कर सकता हूँ, उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। वहाँ से आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, आपका वीज़ा आता है, 18 से 20 लाख एक्सपेंस आपका लगेगा डेफिनेटली। अपने इंश्योरेंस करानी है, जाना है, आपने फ़्लाइट पकड़नी है, मुख्तलिफ काम है वो आपके पास होने चाहिए। जो 20 लाख है, अगर 2-2.5-3 लाख आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है, लेटर सपोज आपने जो इन्वेस्ट करवाए पैसे उसके अगेंस्ट आपको पैसे देने पड़ जाते हैं, तो 22 से 23 लाख जो आपका लगना ही लगना है वो होना ही होना है। तो ओवरऑल यूके से ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी अमेरिका में है। जब आप अमेरिका जाते हैं 3 साल का वीज़ा होता है और 3 साल के वीज़े में आप अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं। अमेरिका में ना सिर्फ पैसे बना सकते हैं बल्कि एक्सटेंशन की तरफ भी जा सकते हैं और अपना एक अच्छा फ्यूचर जो है डिटरमिन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में 10 अल्लाह हाफ़िज़।